हेलो फ्यूचर आईआईटियंस, कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास, जहां हम पढ़ते हैं यूनिवर्स की मिस्ट्री। लौट आइए सभी उस क्लास के अंदर। हेलो एवरीवन, हेलो, यस, हाय, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो कितने लोग हैं आप में से जो कल आ रहे हैं मिलने? हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग टू मीट अस इन दिल्ली? Yes, please, come on. I am talking about Margdarshan, which is going to be conducted on 16th May, 5 p.m. in Delhi only. जिन लोगों को पासेस मिल गए हैं, मेल पे उनको सूचना आ गई होगी, तो आइए और मिलते हैं कल। हाँ जी, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सर कॉल नहीं आया तो आ जाएगा भाई। कॉल सुबह से हमारी टीम करने में लगी हुई है और हम प्रायोरिटी पे अभी वो रख रहे हैं कि भाई जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं उनको बुला लिया जाए। जो बहुत दूर के हैं अभी उनको हम भी कोशिश नहीं कर रहे कि बेचारे परेशान होंगे, तो बेहतर है कि हम उनके पास आ जाएंगे लौट के। हाँ भाई, चलिए। यस, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर मीटिंग टुमारो? कल कितने लोग हैं? सर कॉल नहीं आया, कॉल आ जाएगा बेटा, डोंट वरी। हाय सर, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं बेटा? हाँ जी, चलो। हाँ बिल्कुल भाई, तमिलनाडु भी आएंगे, है ना, आसाम भी आएंगे, सब जगह आएंगे टाइम के साथ साथ। पहला जो चैप्टर वो दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है, राजधानी से हम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद मार्गदर्शन सभी को मिलेगा, है ना, सभी के शहरों में मिलेगा। लेकिन अभी जो आसपास के लोग हैं वो आए एक बार और मिले, ठीक है? और कल मिलते हैं और बहुत सारी चटर पटर, छोटी मोटी, खट्टी मीठी सारी बातें करेंगे। क्या क्या आपके डाउट्स हैं उन पर चर्चा की जाएगी, है ना। हमें क्या लगता है कैसे आगे बढ़ा जा सकता है उस पर चर्चा की जाएगी। क्या रास्ता आपके लिए बेस्ट हो सकता है उस पर चर्चा की जाएगी। आपके माता पिताजी का क्या कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी है और उसमें कौन कौन सी चीजें हम ऐड कर दें तो मजा जो है वो डबल हो जाएगा। वो सारी बातों पर कल गौर से चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, तो कल मिलते हैं, चर्चा करेंगे उसकी। चलिए भाई, तो आज चलते हैं अपन आज के एजेंडा पर। हमने कहानी कंसंट्रेशन की शुरू कर दी थी और कंसंट्रेशन की शुरू कहानी जो हुई थी उसके अंदर हम मोलरिटी तक की बात कर चुके थे कि मोलरिटी क्या होती है। तो आज कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जिन पे हम बात करेंगे, है ना। मोलरिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं आपस में, उन सब पर भी चर्चा की जाएगी। क्लियर बेटा? क्लियर? ठीक है, हाँ जी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। पोल क्रिएट कर दो भाई, पोल क्रिएट कर दो, देखते हैं कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। ये क्वेश्चन दिया था कि मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या आएगा 250 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो। डी, आईआईटी दिल्ली जो है लोग आंसर दे रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व करता हूं इसको बेटा, मैं सॉल्व करता हूं। देखो हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। तो गिवन डेटा क्या क्या है? गिवन डेटा है वॉल्यूम 250 ml, वॉल्यूम 250 ml, मोलरिटी गिवन है बेटा 0.1 मोलर, 0.1 मोलर मोलरिटी गिवन है। अब हमें क्या करना है, मोल निकालने हैं, बेसिकली मास निकालना है, तो मोल पे जाना पड़ेगा। तो हमें मोल पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? तो मोलरिटी होती क्या है? मोलरिटी होती है मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलरिटी होती है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ध्यान दे, वॉल्यूम लीटर में लेना होगा और लीटर में लिखेंगे तो 250 ml में है, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितने मोल आ गए बेटा? ये मोल आ गए आपके पास 0.1/4 मोल, 0.1/4 मोल। तो अब देखते हैं मास क्या आएगा। मास क्या आएगा? तो सोडियम कार्बोनेट का मास निकालने के लिए हम करेंगे मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास क्वेश्चन ने खुद लिख दिया 106 है, तो 0.1/4 इंटू 106, तो यह आ गया आपके पास 10.6/4, 10.6/4
10.6/4, तो यह आ जाएगा अपने पास भाई 2.65 ग्राम। 2.65 ग्राम, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, अधिकतर बच्चों ने ऑप्शन डी ही दिया है। आसान आसान सी बातें मैंने बोला ना। अब मोल जो है, मेन जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। कॉन्सेंट्रेशन बहुत आसान सी चीज है, तुरंत समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दिया था आपको, ये वाला, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ 800 ग्राम प्योर वाटर। इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर बताएंगे क्या आया था? 800 ग्राम प्योर वाटर का आंसर क्या आया था? 800 ग्राम प्योर वाटर का आंसर क्या आया था? 800 ग्राम प्योर वाटर का आंसर क्या आया था? हाँ जी, इसका आंसर क्या था? सी, 55.5। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, गुड। पहली बात तो ध्यान से सुनो, पहली बात ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेशन तब डिफाइन करते हैं जब दो चीजें मिलाई जाएं। जब दो चीजें मिलाई जाएं तब कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन होती है। तो प्योर पानी पूछ लिया, ये सॉल्यूशन है ही नहीं, ये सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन तो तब होता है जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं। सॉल्यूट आपको दिया नहीं, आपसे बोल दिया प्योर सॉल्वेंट है, अब कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो फॉर्मूला लगा के निकाल तो देंगे, फॉर्मूला निकाल के वैल्यू रख के आ जाएगा सब कुछ, कॉन्सेंट्रेशन की एक वैल्यू आ जाएगी। क्या वो वैल्यू बदल सकती है? क्या मैं प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बदल सकता हूं? सोच के देखो, पानी में पानी मिलाया जाए, पानी में पानी मिलाया जाए तो क्या पानी डाइल्यूट होगा? जवाब दो मेरी बात का चैट के अंदर। पानी में पानी मिलाने से पानी डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी? फटाफट जवाब दो। तो मास क्या आ गया वाटर का? मास क्या आ गया भाई वाटर का? आपके पास 800 ग्राम आ गया। तो 800 ग्राम आ गया, तो वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम, हाँ, डाइल्यूट नहीं होगा, पानी पानी ही रहेगा, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? पानी की 1 होती है, तो ये भी क्या आ जाएगा? 800 अपॉन 1, 800 ml आ जाएगा। तो खूबसूरती क्या है पानी की? पानी का जितना मास लेंगे उतना ही वॉल्यूम आता जाएगा। पानी का जितना मास लेंगे उतना ही वॉल्यूम आता जाएगा। तो अब इसके मोल कितने आए पानी के? सर पानी के मोल आ गए 800/18 मोल आ गए, ये मोल आ गए। वॉल्यूम क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया 800 ml आ गया। मोलरिटी क्या आएगी? अब ध्यान से सुनना, मोलरिटी में हम मोल ऊपर लिखते हैं सॉल्यूट के। भाई सॉल्यूट है ही नहीं या कोई, तो कायदे से तो ये सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन ही नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं की जाएगी। फिर भी चलो हम मान लेते हैं पानी सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, पानी सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट के मोल कितने हो गए? 800/18। वॉल्यूम कितना आ गया? 800 ml। ml को लीटर में बदलेंगे 1000 आ जाएगा। क्लियर? तो ये 800 से 800 कट जाएगा, 1000/18 आएगा। 1000/18 होता है 55.5। और मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटा, बात को ध्यान से सुनना। मैं कितना ही ये ले लेता ना पानी, मान लो मैं 500 ग्राम पानी लेता तो क्या आता? अरे आप कितना ही पानी ले लो, आपने पानी लिया x ग्राम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? x ml। तो आप मोलरिटी जब लिखेंगे तो वो ऊपर लिखोगे x/18 और नीचे लिखोगे x × 1000। तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, 500 ग्राम लोगे 500 ml हो जाएगा, 800 ग्राम लोगे 800 ml हो जाएगा, 900 ग्राम लोगे 900 ml हो जाएगा। मतलब ये तो कैंसिल आउट होना ही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, बदलती नहीं है। इसका मतलब आप एक लाइन लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, concentration of pure substance is constant value at a fixed temperature. Concentration of pure substance is a fixed value at a constant temperature. ये बात समझ में आ गई? सेम रहने वाला है बिल्कुल। तो 55.5 आ गया, लेकिन साथ के साथ एक लाइन और लिख दी, concentration of pure substance is a fixed value at constant temperature. डन? समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है बेटा। ठीक है सर, लेट ज्वाइन किया है, कहां से लेक्चर स्टार्ट करूं? बेटा लेक्चर तो देख शुरू से करने पड़ेंगे, तभी रिदम बनेगी, है ना? रिदम तो तभी बनेगी। अब उसमें ऐसा कर सकता है कि शुरू के बहुत इजी चीजें लग रही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर, नॉन मैटर, उनको थोड़ा जल्दी स्किप कर देना। लेकिन जैसे ही मोल वगैरह पे आओ, मोल कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना?
ये जितने भी आपके दोस्त लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इन्होंने दुनिया भर की फॉर्मूला शीट बना के सर्कुलेट कर दी है सोशल मीडिया पर। वो फॉर्मूला शीट निकाल के हो सकता है थोड़े फॉर्मूला फटाफट जल्दी से पढ़ के और सीधे 5-7 लेक्चर के बाद अपनी स्पीड बढ़ा दें, क्योंकि अब तो लेक्चर नंबर 21 पे पहुंच चुके हैं अपन, तो काफी रास्ता तय हो चुका है ना। तो साथ के साथ क्लास अटेंड करते रहे और अगले चैप्टर से सारी चीजें बिल्कुल मक्खन समझ में आ ही जाएगी। और मेरे हिसाब से 1-2 लेक्चर और लगने, अगला चैप्टर भी चालू होने को ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, कौन सी चीज है जो 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को चेंज कर देगी? वो बोल रहा है हमने एक डब्बे के अंदर 1 मोलर NaCl ले लिया, 1 मोलर NaCl ले लिया, इस कंसेंट्रेशन को कौन बदल सकता है? यदि मैं इस पानी को स्टिर करूं, आधे लोग नहीं समझ पा रहे सर स्टिरिंग क्या होता है। स्टिरिंग, अरे स्टिरिंग कुछ नहीं, ऐसे कुछ आपने ये मिलाया और इसको गोल गोल घुमा दिया। तो कौन सा चीज है जो इसको चेंज कर देगा? अरे घुमा देने से। वो बोल रहा है पानी में नमक मिलाया हुआ है, आप उसको घोल दो तो ज्यादा कड़वा हो जाएगा कि कम कड़वा। ऐसी बेकार की बातें हैं। वो जितना कड़वा पहले था उतना ही अब भी रहने वाला है, क्योंकि वो तो पहले भी घुला हुआ था, अभी भी घुला हुआ है। स्टिरिंग से कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। बोल रहा है एक सॉल्यूशन को उठा के दूसरे में मिला दो, है ना, बड़े डब्बे के अंदर, छोटे डब्बे से बड़े में भर दो या बड़े से छोटे में। मैंने क्या बोला था? एक डब्बे से यदि आपने सॉल्यूशन निकाल के दूसरे में भरा तो अभी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बोल रहा है इसका आधे हिस्सा कर दो, आधे को बाहर फेंक दो और आधा इसके अंदर बचा रह गया। मैंने क्या बोला? रिलेटिव अमाउंट तो अभी भी सेम ही रहेगा, रिलेटिव अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। पानी मिला दो, पानी मिला दिया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम चेंज होने से कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की ताकत, है ना। तो बेकार की ताकत है, फर्जी ताकत है। जो मोलरिटी है वो होती है मोल पर लीटर, मोलरिटी होती है मोल पर लीटर। तो स्ट्रेंथ को क्या बोल दिया? ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर को स्ट्रेंथ बोलते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम लीटर इनवर्स। अब देख तू खुद ही समझ गया, मोलरिटी में क्या निकालते हैं? 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं। मोलरिटी में क्या निकालते हैं? 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं। और स्ट्रेंथ में क्या निकालना है? 1 लीटर में कितना ग्राम घुला हुआ है। कौन? सॉल्यूट। कौन? सॉल्यूट। मैंने ये बात कल ही बता दी थी, कॉन्सेंट्रेशन में ऊपर हमेशा सॉल्यूट आता है, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आता है, सिवाय एक टर्मिनोलॉजी के, उसका नाम है मोलैलिटी, स्मॉल m, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो यहां इसने बोला मास ऑफ सॉल्यूट, 1 लीटर के अंदर कितना घुला हुआ है उसको स्ट्रेंथ बोलेंगे। यानी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया? स्ट्रेंथ आ गया आपका, स्ट्रेंथ आ जाएगा, इसको स्मॉल s से लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मैं लिख रहा हूं WB, W मतलब वेट, B मतलब सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लीटर में लेना है। चल एक बात बता, तू खुद ही बता, एक फॉर्मूला तू खुद बना लेगा। क्या तुझे मोलरिटी से जुड़ी हुई चीज दिख रही है? ये मोलरिटी में और इसमें क्या, कौन सी चीज गुणा भाग कर दें तो ये करेक्ट हो जाएगा। मोलरिटी और स्ट्रेंथ में क्या क्या रिश्ता लगता है? एक कौन सी चीज है कि उससे हम इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें तो मोलरिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन आ जाएगा। मोलरिटी में क्या था? 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं, और यहां है 1 लीटर में कितना मास घुला हुआ है। तो कौन ज्यादा होगा? स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि मोलरिटी की वैल्यू ज्यादा होगी? स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या मोलरिटी की वैल्यू ज्यादा होगी? स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि मोलरिटी ज्यादा होगी? बेटा सोच के देख, सोच के देख। मान ले मैंने बोला किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 मोलर है, NaOH का सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर है, तो इसका क्या मतलब है? 1 मोलर का मतलब है 1 लीटर में 1 मोल NaOH घुला हुआ है, 1 लीटर में 1 मोल NaOH घुला हुआ है। तो मैंने बोला यार 1 मोल घुला हुआ है तो 1 लीटर में कितना ग्राम घुला हुआ है। तो आप क्या बोलोगे? अच्छा सर मोल को मास में बदल लो। मोल को मास में कैसे बदलेंगे सर? मोलर मास से गुणा कर दो। तो सर वो 1 मोल जो घुला हुआ है वो 40 ग्राम भी तो हो गया, तो स्ट्रेंथ जो है वो मोलरिटी से ज्यादा आएगा। स्ट्रेंथ जो है वो मोलरिटी से ज्यादा आएगा। समझ में आ गई बात? कैसे? क्योंकि स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ क्या होता है? अब देख मोलरिटी क्या होती है, पहले ये देख। मोलरिटी होती थी मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, ये मोलरिटी होती थी, ये मोलरिटी होती थी ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर, ये मोलरिटी होती थी। हाँ सर यही होती थी। अब हमें न्यूमरेटर में ग्राम बनाना है तो क्या करोगे? मोलर मास से ही तो गुणा करोगे यार। हाँ मोलर मास से गुणा करेंगे। तो स्ट्रेंथ का रिलेशन आ गया मोलरिटी इंटू मोलर मास, मोलरिटी इंटू मोलर मास, मोलरिटी इंटू मोलर मास, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ।
मोलरिटी इंटू मोलर मास, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। डन डन बेटा, आसान सी चीज है, आसान सी चीज है, ठीक है। कल को कोई आपको बोल दे स्ट्रेंथ की वैल्यू दी हुई है 20 ग्राम लीटर इनवर्स, तो इसका क्या मतलब होगा? इट मीन्स क्या लिखोगे आप? इट मीन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन क्या आ जाएगा 1 लीटर सॉल्यूशन। एक बात बता, स्ट्रेंथ और डेंसिटी सेम चीज है, अलग अलग है? स्ट्रेंथ और डेंसिटी तेरे हिसाब से सेम चीज है, अलग अलग है? क्योंकि यहां भी हमें दिख रहा है ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है, और डेंसिटी में भी मास और वॉल्यूम होता है। दोनों सेम है या अलग है? दोनों सेम है या अलग है बेटा? सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी ले चुका मैं, ऑलरेडी ले चुका। जो मैंने क्वेश्चन कराए उनमें एनसीईआरटी जैसे बहुत क्वेश्चन किए हैं। हाँ ये बताओ, जवाब दो, डेंसिटी और स्ट्रेंथ सेम है अलग अलग है? देखा, यही गलती है, अपनी कॉपी में लिख लेना ये चीज। स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्यों? क्योंकि डेंसिटी में ऊपर जिसका मास लेते हैं, नीचे वॉल्यूम भी उसी का लेते हैं। डेंसिटी में ऊपर जिसका मास लिखता है ना बेटा, उसी का वॉल्यूम लेता है। लेकिन यहां मास किसका लिख रहे हैं? सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका लिख रहे हैं? सॉल्यूशन का। तो एक बात का ध्यान दे, स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग। स्ट्रेंथ इज नॉट इक्वल टू डेंसिटी, कभी गलती से भी मत कर देना, क्योंकि डेंसिटी में जिसका मास उसी का वॉल्यूम, स्ट्रेंथ में सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का वॉल्यूम। दोनों अलग अलग चीज है, बिल्कुल छप जानी चाहिए दिमाग के अंदर। सेम होती तो फिर इसका नाम ही डेंसिटी रख देते ना। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। चलो तो आ जाओ भाई, शुरू हो जाओ। ये दे दिया आपको, स्ट्रेंथ दी हुई है एक्वस सॉल्यूशन की, ऑक्सैलिक एसिड की 12.6 ग्राम पर लीटर। तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी क्या आ जाएगी बेटा? इसमें आंसर क्या दे रहे हैं सभी लोग? मोलरिटी का जवाब दो भाई। मोलरिटी का जवाब क्या आएगा? अभी बताया था ना भाई, स्ट्रेंथ 12.6 ग्राम पर लीटर है, स्ट्रेंथ है 12.6 ग्राम पर लीटर, और आपको क्या पता करना है? मोलरिटी। और मोलरिटी क्या होती है? वो मोल पर लीटर होती है। तो ये तो हमें पता ही है, बस मोल निकालना है। तो ग्राम से यानी मास से मोल कैसे निकालते हैं? मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो मोलरिटी निकालने के लिए स्ट्रेंथ को मोलर मास से डिवाइड कर दो, खत्म बात। ये बात समझ में आ गई? अरे ये बात समझ में आ गई? या मैंने आपको क्या बोला, आप हमेशा डिफाइन करके भी लिख सकते हैं। 12.6 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अब कोई बोले मोलरिटी बताओ, तो मोलरिटी के लिए क्या करेगा? सॉल्यूट के मोल चाहिए। मोल कैसे निकालेंगे? अपॉन मोलर मास करेंगे। वॉल्यूम तो पता चल ही गया, तो 12.6 डिवाइडेड बाय 126 इसका मोलर मास है। क्वेश्चन ने दिया हुआ है आपको, है ना, 126। तो वैल्यू क्या आ गई? 0.1 m, कैपिटल M। बी फॉर बॉम्बे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? हाँ जी, चमक गया एकदम। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ जाओ, ये करो भाई। 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml, देन कैलकुलेट स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी दोनों निकाल दो। स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी दोनों निकाल दो, क्या क्या आएगा? 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट, 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट। बेटा ppm ppb सब बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर ले, पार्ट्स पर मिलियन पे भी आएंगे। एक एक करके पढ़ रहे हैं। अभी मोलरिटी खत्म हुई है, स्ट्रेंथ खत्म हुई है, मोलरिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे।
अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात थी बेटा, स्ट्रेंथ आपको दी हुई है, स्ट्रेंथ दी हुई है, आपसे पूछा है मोलरिटी बताओ। स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है, 12.6 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर में, और मोलरिटी में क्या चाहिए, सॉल्यूट के मोल चाहिए होते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है। वॉल्यूम 1 लीटर है, मोल निकालने, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। मोलर मास से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। हेलो, समझ में तो आ रही है ना चीजें। अच्छा, आप लोग मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, मॉड्यूल डीपीपी टाइम पर सॉल्व करते हो या नहीं? हालांकि मुझे कुछ बच्चे तो भेज देते हैं सॉल्व कर करके, है ना। मॉड्यूल डीपीपी सॉल्व कर रहे हो या नहीं? करो करो, आंसर दो। 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 500 ml। तो पहले तो स्ट्रेंथ बताओ, स्ट्रेंथ बताओ, स्ट्रेंथ क्या आएगी। स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, पहले तो गिवन क्या है वो लिख लो। गिवन जो जो होता है वो लिख लिया करो। गिवन सर, एक तो सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है 20 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, ठीक है। तो मोलरिटी पे यदि अपन चले, मोलरिटी, अच्छा पूछा क्या है, पूछा है स्ट्रेंथ क्या है और पूछा है मोलरिटी क्या है। तो हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ होता क्या है। स्ट्रेंथ होता है 1 लीटर में कितना मास घुला हुआ है, और मोलरिटी होती है 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं। तो एक में 1 लीटर में कितने मोल घुले हैं, एक में 1 लीटर में कितना मास घुला है, तो दोनों में रिश्ता किसका है, मोलर मास का है। तो स्ट्रेंथ तो सीधे सीधे आ गई, स्ट्रेंथ तो सीधे सीधे आ गई, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी लीटर में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 20, वॉल्यूम आ गया 500, लेकिन लीटर में करने के लिए 1000 पे जाना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया बेटा, 40 ग्राम घुला हुआ है 1 लीटर के अंदर, ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है। और मोलरिटी क्या आ जाएगी, मोलरिटी में मोल निकालने पड़ेंगे। मोल कितने हैं सर, 20 डिवाइडेड बाय NaOH का मोलर मास होगा 23 + 16 + 1 40 हो जाएगा। क्लियर, 40 हो जाएगा। तो ये 1/2 तो मोल हो गए, और वॉल्यूम क्या आ गया, ये तो मोल आ गए। वॉल्यूम कितना है 500 ml, लीटर में बदलेंगे 1000 आ जाएगा, 1 मोलर आ जाएगा, 1 मोलर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, चमक गया सभी को? हाँ जी, 40 ग्राम 1 मोल पर लीटर, 40 ग्राम 1 मोल पर लीटर, 40 ग्राम। जय हिंद, बहुत बढ़िया, शानदार। अगले पे चलो, ये करो, ये आ गया अपने पास मोलरिटी। अब देखो मोलरिटी क्या होती है उसको समझाता हूं। हेडिंग डालेंगे मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी स्मॉल m से डिवाइड करते हैं। जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ना, जितनी भी टर्मिनोलॉजी सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में है, लेकिन मोलरिटी अकेला ऐसा है जो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में है, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बोलता है कि मान ले, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मान लो मैंने 1000 ग्राम वाटर लिया, 1000 ग्राम वाटर, यानी 1 किलो पानी ले लिया, 1 kg सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट में मान के चल रहा हूं पानी है। बात को समझना, ढंग से समझना, ठीक है। इस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर किसी ने क्या किया, 2 मोल सॉल्यूट मिला दिया, 2 मोल सॉल्यूट मिला दिया। तो वो बोलेंगे इसकी मोलरिटी जो है ना, इसकी मोलरिटी वो 2 है, वो 2 है, 2 मोल पर kg है। बस इतनी सी बात है। यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है। वहां क्या था, मोलरिटी में क्या था, पूरा वॉल्यूम था, और वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूशन का था। यहां वॉल्यूम भी नहीं है, मास है, मास है, और मास भी किसका है, सॉल्वेंट का है। समझ में आ गई बात, मास भी किसका है, सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का मास नहीं है। तो आपने क्या किया, 1 kg में 2 मोल सॉल्यूट मिलाया, है ना। ऐसे किसी ने क्या किया, दूसरे डब्बे के अंदर 1 kg में, ये भी 1 kg ले लिया, 1 kg सॉल्वेंट लिया। इस 1 kg सॉल्वेंट में 3 मोल सॉल्यूट मिला दिया, 3 मोल सॉल्यूट मिला दिया। तो हम बोलेंगे इसकी मोलरिटी कितनी है, इसकी मोलरिटी 3 मोल पर kg है जी। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 3 मोल घुला हुआ है, इसकी मोलरिटी कितनी है, 2 मोल पर kg है। तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। समझ में आई बात। तो मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या हो गई, बेसिकली मोलरिटी सॉल्वेंट पर बेस्ड होती है, बाकी सारी चीजें सॉल्यूशन पर बेस्ड होती है। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या आ गई, मोलरिटी क्या हो गई,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB की बात कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी WA। याद करो मैंने बोला था सॉल्वेंट को A से डिनोट करेंगे। तो आप बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, मोललिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, आप बताएंगे मोललिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, मोललिटी का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, फॉर्मूला क्या आना चाहिए। नहीं बेटा, वाटर लीटर में तो होता ही है, मेरी बात सुन, लीटर में यदि तू ले गया तो मोलरिटी की तरफ चला जाएगा। वो यही बोल रहा है कि मोलरिटी मास डिपेंडेंट होती है, वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं होती है, वॉल्यूम की बात नहीं करते हैं, इसीलिए मोलरिटी टेम्परेचर से भी चेंज नहीं होती है। क्लियर? तो मोलरिटी जो है, हाँ फॉर्मूला क्या बना दोगे इसका, बहुत बढ़िया, ऊपर लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और मास भी किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अब मैं इसको और नोटेशंस के थ्रू बना रहा हूं कि मुझे मोललिटी निकालनी है, तो मैं लिखूंगा NB यानी B के मोल्स और A का मास, और वो भी kg में। कई बार kg में नहीं दिया होता है, कई बार kg में नहीं दिया होता है, तो कैसे लिखेंगे, B के मोल्स डिवाइडेड बाय A का मास, ग्राम में दिया है तो क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, और किलोग्राम में बदलने के लिए नीचे 1000 का डिवाइड करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मोललिटी होती है, ये मोललिटी होती है जी। समझ में आया सभी को, समझ में आया? हाँ एकदम सही, एकदम सही जा रहे हो, बहुत बिल्कुल सिंपल सी चीज है। और बार बार बोल रहा हूं मैं, नीचे यहां सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। तो तुम बताओ, मान लो कहीं लिखा हुआ है 1 मोलल NaOH, इसका क्या मतलब है, 1 मोलल NaOH का मीनिंग क्या लिखोगे, क्या मतलब है 1 मोलल NaOH का अर्थ क्या निकालेंगे। कहीं पर आपको दे दिया इसकी मोललिटी 5 है, 2 है, तो आप उसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करना जिसको आ गया वो आगे के सवाल उड़ाते चला जाएगा। रीडिंग बता दो क्या आएगी, रीडिंग बताओ। सर मक्खन, हाँ बेटा थ्योरी तो मक्खन है, अभी सवाल करेंगे और वो भी मक्खन होने चाहिए तब मजा आएगा। सर हैशटैग मोललिटी डिसॉल्व्ड, बहुत बढ़िया। इसका मीनिंग चाहिए मेरे को, 1 मोलल NaOH लिखा हुआ है, देखो इसको 1 मोल, स्मॉल m भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोलल NaOH। तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब होगा इसका, हाँ ये लिखना आना चाहिए। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, क्या लिखूं, क्या लिखूं, 1000 ग्राम सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। गलती से सॉल्यूशन मत लिख देना, अब आप लिखोगे 1000 ग्राम सॉल्वेंट। 1 kg लिखो या 1000 ग्राम लिखो, बात एक ही है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कुछ ना दिया हो तो पानी मान सकते हो, सॉल्वेंट कुछ ना दिया हो तो पानी मान सकते हो। तो यानी इतनी सी एक बात लिखने से हमें 2 बातें पता चल गई कि सॉल्यूट 1 मोल है, सॉल्वेंट इतना है, सॉल्वेंट इतना है। मैं कल को तेरे से बोल दूं इस सॉल्यूशन का मास निकालो, मैं बोल दूं सॉल्यूशन का मास निकालो, तो तू बोलेगा सर ये तो आराम से आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास तो आ ही गया 1000 ग्राम, सॉल्वेंट का मास तो सॉर्टेड है, सॉल्वेंट का मास जो है दैट इज गिवन 1000 ग्राम, और सॉल्यूट का मास यहां से निकाल लेंगे 1 मोल का 40 ग्राम होता है। सर ये 1000 ग्राम, ये 40 ग्राम, सॉल्यूशन 1040 ग्राम। समझ में आ गई बात? इस तरीके से जब भी कोई चीज लिखी हुई है उसका अर्थ निकालना आपको आना चाहिए। क्लियर? क्लियर? मेरे हिसाब से इसमें कुछ समझाने का खास है नहीं, इतनी सी बात है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल घुले हैं, ये मोलरिटी है, कैपिटल M। 1 लीटर बोतल पानी के अंदर कितने मोल सॉल्यूट के घुले हुए हैं, ये मोलरिटी है। और 1 किलोग्राम पानी के अंदर यानी 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल घुले हुए हैं, ये मोलरिटी है। मोलरिटी मास डिपेंडेंट है, मोलरिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट है। क्या किसी भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है मोलरिटी में? क्या स्मॉल m के फॉर्मूले में, क्या स्मॉल m के फॉर्मूले में वॉल्यूम दिख रहा है?
क्या यहां पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है बेटा? क्या यहां पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है? नहीं। तो बताओ ये टेम्परेचर चेंज करने से बदलेगा या नहीं? मैंने शुरू में ही बता दिया था, कल वाले लेक्चर में बता दिया था, टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदलता है, और वॉल्यूम जिस जिस फॉर्मूले में आएगा वो सारी चीजें बदल जाएगी। यहां टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदले या ना बदले, या वॉल्यूम दिख ही नहीं रहा, तो मोलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देख, एक हो गया मोलरिटी, एक हो गया मोलरिटी, दोनों में अंतर क्या है उसकी बात अभी कर लेता हूं। एक तो इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा? फटाफट बताते जा। इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है? न्यूमरेटर में तो दोनों में ही मोल आता है सॉल्यूट का, न्यूमरेटर में तो दोनों में ही मोल आता है सॉल्यूट का, अंतर आता है डिनोमिनेटर में। यहां डिनोमिनेटर में क्या आता है और यहां क्या आता है, तुझे भरना है। बता, यहां डिनोमिनेटर में क्या भर दूं? यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में क्या आएगा मोलरिटी के अंदर? बताइए, यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा मोलरिटी के अंदर? वॉल्यूम। पूरा लिखो सर, वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन पर डिपेंड करने वाली चीज है, और वो भी किसमें? लीटर में लेंगे, कैपिटल एल, ठीक है, लीटर में लेंगे। मोलरिटी में क्या आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें? किलोग्राम में आता है। ये अंतर होता है दोनों में, क्लियर? टेम्परेचर चेंज करने से क्या मोलरिटी अफेक्ट होगी? टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदलेगा, टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदलेगा, और वॉल्यूम जब बदलेगा, वॉल्यूम जब बदलेगा तो याद कर मोलरिटी क्या होती थी? मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम नीचे लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी? घटेगी। तो यानी टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, यस, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। कैसे अफेक्ट होती है? टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो यानी मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम तो नीचे आता है, तो नीचे वाला फैक्टर बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। गॉट इट? कंप्लीट? बहुत बढ़िया। बताओ, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या नहीं? तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। समझ में आ गया? एकदम एकदम समझ में आ गया बेटा? अंतर समझ में आ गया? ये सॉल्यूशन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, सॉल्यूशन बेस्ड क्वांटिटी है, सॉल्यूशन बेस्ड है, और ये सॉल्वेंट बेस्ड है, सॉल्वेंट बेस्ड है। एक एक चीज बिल्कुल मक्खन क्लियर हो जानी चाहिए। मोलरिटी, मोलरिटी का यूटिलिटी कहां कहां आता है, कैसे कैसे आता है, क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया। चलो तो सॉल्व कर दो भाई, सॉल्व करो। 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर दिया 520 ग्राम सॉल्यूशन में, मोलरिटी कैलकुलेट करके बताएंगे क्या आएगी। ये सॉल्व करेंगे सभी लोग, ये सॉल्व करो सभी लोग। किसी का A आ रहा है, किसी का B आ रहा है। पोल क्रिएट करा लेते हैं, पोल क्रिएट कर दो जी, पोल क्रिएट कर दीजिए। हाँ,
ओके, देखते हैं भाई। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लें। गिवन डेटा क्या क्या है वो एक साथ लिख लें। तो आपको दिया हुआ है मास ऑफ NaOH जो कि सॉल्यूट है, जो कि सॉल्यूट है। ठीक है बेटा, कितना है? 20 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अब अधिकतर लोगों ने क्या किया है पता है? इससे मोल निकाल लिए और मोललिटी के फॉर्मूले में रख दिया। गलती क्या कर दी? डिनोमिनेटर में 520 रख दिया, गई भैंस पानी में। गलत हो गया। सुन ले मेरी बात, नीचे क्या रखना है उस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रख के चलना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो बच्चा यहां पर लूज कर जाता है वो धड़ल्ले से 520 रख रहा है। नीचे डिवाइड किससे करेगा? 520 से या 500 से? 520 से या 500 से? सोच के बता, 520 से या 500 से? सर कितने पेज की कॉपी बनानी है? एक माशिया ने बहुत पतली कॉपी बना ली थी और कल फोटो भेजी, सर कॉपी भर गई है तो एक ही चैप्टर है। भैया 9 10th नहीं है ना? यहाँ एक एक चैप्टर बिल्कुल इतना ही मोटा होने वाला है, इसलिए पहले ही जो कॉपी ले वो काफी अच्छी मोटी कॉपी लेके आए, ठीक है? ताकि कम से कम उसमें 2-3 चैप्टर तो आ पाए, है ना? कॉपी तो बनाए जाओ, बस सवाल करते जाओ, दे दनादन कॉपियां भरते जाओ और फटाफट IIT तक पहुंचते जाओ। तो ये तो करना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, कैलकुलेट क्या करना है वो पता होना चाहिए। मोललिटी, तो मोललिटी में क्या क्या फैक्टर चाहिए पता, क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट, एक तो चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट, दूसरा चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और वो भी किस में चाहिए? किलोग्राम में चाहिए, किलोग्राम में। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो यहां से आ जाएगा। मोल्स ऑफ NaOH कितना आ जाएगा बेटा? 20/40, आधा मोल आ गया, 0.5 मोल आ गया। ये तो काम हो गया। लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटाना पड़ेगा। सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटाना पड़ेगा बेटा। सॉल्यूशन का मास कितना है? 520, सॉल्यूट का कितना है? 20, तो सॉल्वेंट कितना रहा होगा? 500 ग्राम। तो 520 रखोगे तो गलत हो जाएगा। तो मोल आ गए 0.5 और सॉल्वेंट का मास आया 500 ग्राम, लेकिन केजी में कन्वर्ट करना है तो ऊपर आएगा 1000 और आंसर आएगा 1। बी फॉर बॉम्बे पहुंच गए हैं आप। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? कई लोगों का आ रहा होगा सर नन ऑफ दीज आ रहा है, नन ऑफ दीज। क्यों आ रहा है नन ऑफ दीज? मोल तो 0.5 रख दिया, नीचे 520 रख के घूम रहे हैं, ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों के साथ हुई है घटना? ईमानदारी से बताओ, तब तक मैं पानी पीता हूं। कितने लोगों ने यही वैल्यू रखी है? बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू डिड द सेम थिंग विच आई वॉज टेलिंग टू यू कि 520 से डिवाइड कर दिया होगा? किया होगा, किसी ने तो किया होगा, ये मुझे आइडिया है। अभी यहाँ ऑफलाइन जैसी क्लास होती तो मैं पकड़ लेता तुरंत। हाँ बिल्कुल, अरे बहुत लोगों ने किया होगा, बहुत लोगों ने किया होगा। मुझे पता है कि तू किस तरीके की गलती करता है, ठीक है? चलो खैर, अल्टीमेटली ये ईमानदारी है ना? तो आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर अब अभी ये गलती कर ली और पकड़ में आ गई ना, तो उसको लाल पेन से काट के, एकदम रेड पेन से काट के, वो लिख दिखना चाहिए तेरे को हर बार कि जब जब तू मोललिटी पढ़ेगा तो वो कटा हुआ तेरे को दिखेगा ना कि हाँ यार ये नहीं करना है। देखो अधिकतर लोगों को पता होता है क्या करना है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते के टाइम ये भी पता होना जरूरी है कि क्या नहीं करना है, किस रास्ते नहीं जाना है। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपसे बोला है 500 ml सॉल्यूशन है जिसके अंदर 20 ग्राम NaOH है, डेंसिटी 1.24 ग्राम पर ml है, मोललिटी की वैल्यू क्या आएगी? इसको सॉल्व कर दो। जो इसको भी कर ले जाएगा उसका मोललिटी का फंडा भी क्लियर है। करो, सॉल्व करो। सर कैन वी चूज एनी IIT इफ वी क्रैक एडवांस? बेटा रैंक के हिसाब से होता है सब, है ना? वैसे आपकी इच्छा है, आपको ब्रांच बहुत अच्छी चाहिए और आपको कोई टॉप की IITs के अंदर नहीं मिल रही है, तो आप ब्रांच ओरिएंटेड है तो दूसरे IIT में चले जाए, तो ऑप्शन भी होता है आपको सेलेक्ट करने का, बिल्कुल। लेकिन आपको IIT बॉम्बे और कंप्यूटर साइंस पे ही पहुंचना है तो फिर तो भाई एकदम आपको टॉप 100 के अंदर आना पड़ेगा। टॉप 100 भी क्या, उससे भी कम आना पड़ेगा, तब मिलेगी। क्लियर? तो वो डिपेंड करता है। लेकिन एक बात बताऊं, IIT तक पहुंच ही जा, किसी भी IIT तक पहुंच जा, कहीं भी किसी भी ब्रांच में पहुंच जा, एक बार वहां पहुंच जा, उसके बाद इतने अनंत दरवाजे खुल जाएंगे, जीवन तो तू बना ही ले जाएगा।
आंसर 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 आंसर। कुछ कर पा रहे हैं अपन? करो, इसका समाधान ढूंढो। आंसर आया बेटा किसी का? पोल क्रिएट कर दीजिए भाई। हाँ, अनलॉक कर दो एक बार, आंसर देखते हैं बच्चों का। ठीक है ठीक है, अभी रहने दो, अगले वाले में कर देना पोल, अभी रहने दो, अभी रहने दो पोल को। आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सी आंसर आ गया है, वही चीज है, बिल्कुल सही है। अब देखो, पहले तो ये सोचो मोलरिटी के लिए चाहिए क्या क्या, व्हाट इज रिक्वायर्ड, वो लिख लिया करो एक बार, क्या रिक्वायर्ड है। जिसको ये फंडे क्लियर है कि ये दो चीजें पता करनी है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो एक तो चाहिए हमें मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है NaOH है, ये पता करना है। ये पता चल गया तो आधा काम हो गया। दूसरा क्या पता चल जाए अपने को, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देख, इंजीनियर वाला दिमाग लगा, इंजीनियर वाला दिमाग लगा, तुझे ये दो चीजें पता करनी है और तुझे ये तीन चीजें दी हुई हैं, 1 2 3, इन तीन में से ये दो इन्हीं में छिपी हुई है। बस जिसको ये दिमाग का काम कर गया कि यार ये तीन डेटा दिए हुए हैं और ये दो डेटा मुझे पता करने, अब अपना इंजीनियरिंग वाला भेजा चालू कर, एक्टिवेट कर उसको, तेरे को आंसर मिलना ही है, कोई नहीं रोकेगा। क्या मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से डायरेक्टली क्या पता है, क्या मोल ऑफ NaOH पता है, क्या मोल ऑफ NaOH पता है, तो आंसर आएगा यस सर, मोल ऑफ NaOH पता है, मोल ऑफ NaOH पता है। मोल ऑफ NaOH क्या आ जाएगा, 20/40.5 मोल आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात और बताओ, क्या सॉल्वेंट का मास डायरेक्टली दिया है, क्या सॉल्वेंट का मास डायरेक्टली दिया हुआ है क्या, तो जवाब आएगा नहीं सर, हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का। तो एक बात बताओ, इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे जाएं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे से मास ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे जाएं, और क्या दिया है, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की। इन दोनों से क्या आ जाएगा, इन दोनों से कौन सी चीज आ जाएगी, सोच के देख। और दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, ये चीजें दी हुई है, और इनसे पूछा हुआ है क्या हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा क्या। किसी ने कैलकुलेट किया हो तो बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया हो तो एक बार बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे और क्या आ रहा है। हाँ, हम रास्ते की बातें नहीं बताएंगे, हम सीधा बताएंगे आपको, आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ भी गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। हाँ 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 हाँ, एकदम सही है, 600 आएगा, 600 आएगा सॉल्वेंट का मास। कैसे सर, पहले हम वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम और डेंसिटी से मास निकाल लेंगे, मास आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लेकिन ये जो मास आएगा ना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके, ये जो मास आएगा ये 620 आएगा, और ये 620 ग्राम सॉल्यूशन का मास आएगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का यूज किया, डेंसिटी भी सॉल्यूशन की यूज की, तो मास भी तो सॉल्यूशन का आया। अच्छा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 600 ग्राम। क्या हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए क्या 620 ग्राम? नहीं, हमें तो सॉल्वेंट का मास चाहिए। सॉल्वेंट का मास क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा देंगे, सॉल्यूशन है 620, सॉल्यूट है 20, तो ये आ गया 600 ग्राम, आंसर आ गया। देख, अब मोलरिटी की वैल्यू रख दे, मोलरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी केजी में। तो क्या आंसर आ गया, मोल आया 0.5, मास आया 600 और ऊपर इंटू 1000, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना है, आंसर आ गया 5/6, आंसर आ गया 5/6। कितने लोगों का आ गया था भाई,
जिन लोगों का आ गया वो एकदम हार्ट्स की पंपिंग कर दे, थम्स अप कर दे, गो अहेड लिख दे, मक्खन लिख दे। एटलीस्ट मुझे पता चलता रहे कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप कंसंट्रेशन के सवालों को फोड़ना चालू कर चुके हैं, आप मोलालिटी को निपटा चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। Lovely. To find the molality of solution when volume and density are given, which of the following steps is correct for determining mass of solvent? बताओ भाई, ये बता दो। ये तो अभी करके ही आए हैं हम, ये सवाल दे दिया आपसे कि कई बार हमें मोलालिटी निकालनी पड़ जाती है, पर वॉल्यूम और डेंसिटी दे देता है सॉल्यूशन का। वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आर गिवन, है ना। वॉल्यूम एंड डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है, उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दी हुई है। तो कौन सी स्टेप करेक्ट होगी मास ऑफ सॉल्वेंट पता करने के लिए? पोल क्रिएट कर दो भाई, कर दो, पोल क्रिएट कर दो और आंसर देखते हैं बच्चे क्या देते हैं। कर चुके हैं आप, ये वाला क्वेश्चन पीछे अप्लाई करके आ रहे हैं, मैंने बस पूछ लिया इसको भी क्वेश्चन बना दिया कि कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। जिस स्पीड से अब चैट दौड़ी है ना, ये आपका इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आप सच में IIT दिल्ली जाना चाह रहे हैं और आंसर जो है डी दे रहे हैं। बिल्कुल सही है बेटा। कुछ लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूं वो है मास ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम और डेंसिटी किसके दिए हुए हैं? सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को सॉल्यूशन की डेंसिटी से गुणा करोगे तो मेरी जान मास भी तो सॉल्यूशन का ही आएगा, मास भी तो सॉल्यूशन का ही आएगा। और मास सॉल्यूशन का आएगा, तुझे तो सॉल्वेंट का निकालना है, तो उसमें से सॉल्यूट का मास घटाना भी पड़ेगा। तो ए कहां से आएगा? डी आएगा। ए नहीं आएगा, डी आएगा, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, हाँ, ये बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आ गई तो ये भी मैं बाद में कराऊंगा कि रिलेशन क्या होता है। मैं पहले आपसे बिना, मैं रिलेशन वाली, आप ना हेडिंग डाल दो, आप ये हेडिंग डाल दो, आधा एक पेज छोड़ दो हेडिंग डाल के, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूं मैं, और मैं देखता हूं कितने बच्चे उसको बिना एक्सप्लेनेशन के अभी कर ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसका इससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। जिसको डेफिनेशन लिखना आती है, जिसको फॉर्मूला आता है, वो कर लेगा इजीली। इस पर मैं वापिस आऊंगा। क्लियर? अभी इसको सीधा सॉल्व करो। एक यूरिया सॉल्यूशन है, उसकी मोलारिटी 2 है, सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 है, तो मोलालिटी क्या होगी? यानी गिवन क्या है? मोलारिटी। ठीक है, 2 मोलर है। और क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो कितनी है? 1 ग्राम पर ml है। पूछा क्या है? मोलालिटी के लिए कौन सी 2 चीजें चाहिए होती हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। ये 2 बातें पता चल गई तो मोलालिटी आ जाएगी। कितने लोग, मैं देखता हूं इसको एक बार सॉल्व कर ले। जो इसको सॉल्व कर लेगा आज का विनर हो गया, जो इसको सॉल्व कर लेगा। उसने एक बहुत बड़ी चीज क्रैक कर ली यदि इसको, क्योंकि मैंने अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया, और सच में मैं एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करने के लिए चाहता भी नहीं कि आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़े। तेरे को यदि दोनों कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आती है, फॉर्मूला आता है, तो तू इसको सॉल्व कर ले जाएगा। सॉल्व करो एक बार और पोल क्रिएट कर दीजिए, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। इस सवाल पे, इसकी थ्योरी पे मैं थोड़ा टाइम जरूर दूंगा, पर मैं एक बार चाह रहा हूं कि आपका आंसर क्या आ रहा है वो देखना चाह रहा हूं। ए तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैं पहले ही बता दूं। ए बिल्कुल नहीं आएगा। जो तुक्का लगा रहा है कि ये भी 2 है, ये 1 है, ए नहीं आएगा। कुछ लोगों के आंसर भी आ रहे हैं। जो गिवन है उसको डिफाइन करें। 2 मोलर का मीनिंग क्या है, इसको डिफाइन कर लें। इसको आप एक बार लिखना सीख गए कि इसका मतलब क्या है। जो इसका मतलब लिख लेगा ना भाई, 2 मोलर का मतलब क्या है, मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो ये मोलरिटी लिखी होती है इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे।
इसको एक बार एक लाइन में लिखेगा, वो अंग्रेजी में जो तू लाइन लिखेगा ना कि इतना मोल इतने में डिजोल्व है, उससे तुझे सूचना मिलती जाएगी, सवाल बनता चला जाएगा। करो सॉल्व। बी पता नहीं कैसे आ रहा है। हाँ, एक ने लिखा 2.27 आ रहा है, हो सकता है यही आ भी रहा हो। चलो, एक तो ज्ञान की बात लिखेंगे ऐसे सवाल में, ज्ञान की बात, इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दे रहा हूं, बहुत जरूरी चीज है। फिर अगली स्लाइड पे इसको सॉल्व कर दूंगा। ज्ञान की बात क्या है, अच्छे से लिख लें। जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म दी हुई हो और दूसरी पूछी हुई हो, जब भी, यानी इसके, ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन कन्वर्जन, कंसंट्रेशन कन्वर्जन का सवाल है ये। मतलब एक कंसंट्रेशन दी हुई है और उससे दूसरी पूछा है, तो उसका क्या तरीका है, डिफाइन गिवन कंसंट्रेशन टर्म, डिफाइन गिवन कंसंट्रेशन टर्म, डिफाइन given concentration term and use the formula for asked concentration term। क्या मतलब है इस बात का, ये बहुत जबरदस्त बात लिख दी आपके सामने, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। इसी से आप फॉर्मूला बनाना भी सीख जाओगे, इसी से फॉर्मूला बनाना भी सीख जाएगा। जो दिया हुआ है उसको डिफाइन कर, जो पूछा हुआ है इसका फॉर्मूला लगा। बता किसको डिफाइन करना चाहिए, यहां डिफाइन किसको करें, सी आंसर आएगा। कई बच्चों का आ गया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आ गया, दे आर रियली विनर ऑफ द लेक्चर ऑफ टुडे, क्योंकि वो पकड़ गए हैं उस चीज को, उनको समझ में आ गई है कहानी की। अच्छा, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया और उन्होंने आंसर कर लिया, बहुत बड़ी बात है। और जो लोग ये सवाल कर ले गए ना, वो अब फॉर्मूला भी खुद ही बना लेंगे, मैं बना के बताऊंगा आपको। बस ये बात एक बार लिख लो, गिवन कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करें और जो आपसे पूछा गया है उसका फॉर्मूला यूज करें। क्लियर क्लियर। अच्छा, कुछ लोग यूरिया पे बेहोश हैं, यूरिया का फॉर्मूला नहीं भी आता हो तो ये लिखा हुआ है मोलर मास 60 है, मोलर मास 60 है। तो डिफाइन किसको करेंगे, डिफाइन किसको करेंगे, इसके अंदर मोलरिटी को डिफाइन करेंगे। डिफाइन किसको करेंगे बेटा, मोलरिटी को डिफाइन करेंगे। कितना दिया था, कितना दिया था, 2 मोलर यूरिया। तो इसको कैसे डिफाइन करें, इसको डिफाइन कैसे करूं मैं, फटाफट लिख के बताओ सर। इसको डिफाइन करोगे, मोलरिटी का मतलब होता है मोल और वॉल्यूम। तो 2 मोल यूरिया इज प्रेजेंट इन कितने में बेटा, कितने में, मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर। यही बोलूंगा, ये वाली बात चमकी सभी को, ये वाली बात चमकी क्या सभी को कि मोलरिटी को कैसे डिफाइन किया है। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हर कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये कंसंट्रेशन समझ में आई, डेफिनेशन समझ में आई, डिफाइन ऐसे क्यों किया, हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ध्यान से सुन, यहां से 2 बातें पता चल गई। एक तो सॉल्यूट के मोल पता चल गए, यानी मैं एन भी लिख दे रहा हूं, सॉल्यूट के मोल आ गए 2 मोल। दूसरा, मुझे वॉल्यूम पता चल गया सॉल्यूशन का, वॉल्यूम पता चल गया सॉल्यूशन का, कितना आया, 1000 ml। अब तू सुन, अब आगे सुन, मैंने क्या बोला, डिफाइन कर लिया। अगली स्टेप क्या बोली थी, अगली बोली थी सर डिफाइन करने के बाद यूज करो फॉर्मूला, जो कंसंट्रेशन टर्म पूछिए उसका। पूछा क्या है, पूछा है मोलरिटी। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ फटाफट मोलरिटी का। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, मोलरिटी 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 का फॉर्मूला बताएंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, हाँ जी, मोलरिटी का फॉर्मूला आएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला आएगा सर, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी केजी में। यही होता है क्या, मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट पता है,
क्या मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट पता है? क्या मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट पता है? यस सर पता है। कहाँ है? ये तो रहा सर, 2 मोल है, तो ये तो पता चल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से पता करेंगे। देखो वॉल्यूम पता है, डेंसिटी भी गिवन थी। डेंसिटी कितनी थी? 1 ग्राम पर ml थी। तो यहां से वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मास आ जाएगा सॉल्यूशन का। मास क्या आएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये किसका आएगा? सॉल्यूशन का मास आएगा। कितना आ गया सर? 1000 ग्राम आ गया। क्या यहां 1000 रख दूं? नहीं, 1000 नहीं सर, ये सॉल्यूशन का मास है। सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का मास है। समझ में आई क्या? सॉल्यूट का मास कितना है ये बताओ। सॉल्यूट का मास कितना है? जवाब दो, जवाब दो। सॉल्यूट का मास कितना है? जिन लोगों का आंसर आ गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया वो कम से कम मेरे साथ चलें और मुझे बताएं। देखो मुझे 2 चीजें चाहिए थी। मोल ऑफ सॉल्यूट मुझे यहां से मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट उसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसी लाइन में सारे राज छिपे होते हैं। डेफिनेशन में सब कुछ छिपा हुआ है। मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। कैसे निकालूंगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। सर 2 मोल यूरिया है ना, इसका मास क्या आ जाएगा? इसका मास क्या आ जाएगा? 2 इंटू इसका मोलर मास जो कि 60 है, यानी 120 ग्राम यूरिया है इसके अंदर। तो सॉल्वेंट कितना आएगा फिर? सॉल्वेंट कितना आ जाएगा सर? सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा, ध्यान से सुनना, सॉल्वेंट आ जाएगा सर 1000 माइनस 120, 880 आएगा सर। 880 ग्राम में आएगा वो भी। ठीक है, एक चीज यहां से आ गई, दूसरी चीज यहां से आ गई, मोललिटी आ गई। 2/880 इंटू 1000, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, 200/88। समझ में आ गई बात? इसको सॉल्व करूंगा, 8 से उड़ा दो सीधा, ये 25 बार चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका 11। तो 25 में 11 का भाग दे दो, 2.27 आएगा। ये आंसर आया। कितने लोगों को समझ आ गया? मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे हुआ था कि नहीं हुआ था, जो मैंने समझाया है वो बात एकदम दिमाग में बैठ गई। कितने लोग हैं ऐसे जिनको मक्खन ये फंडा समझ में आ गया? गिवन को डिफाइन करो, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लगाओ। कितने लोगों को चमक गया ये? सर आई गाचा, ओके यू गाचा, वेरी बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, डिफाइन गिवन कंसंट्रेशन, यूज फॉर्मूला फॉर आस्क कंसंट्रेशन टर्म, ये आ गया। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो गया था? 2.27। अब देख, अब देख, ये सवाल तू कर ले, सेम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, जेई मेन 2025, अभी ताजा ताजा, लास्ट ईयर जब आप 10वीं में थे तो आपके सीनियर लोगों से ये सवाल जेई मेन ने पूछा था कि बताओ बेटा, मोलरिटी दी हुई है 3 मोलल, तो बताओ मोललिटी क्या आएगी? मोललिटी क्या आएगी? इसको सॉल्व करो। देखो मैं अभी कन्वर्जन के फॉर्मूला पे गया ही नहीं, मैं अभी कन्वर्जन के फॉर्मूला पे गया ही नहीं। अरे यार, जो रिपीट की बात कर रहे हैं वो सुन लो एक बार, जो रिपीट की बात कर रहे हैं वो सुन लो। मैंने क्या बोला था आपको? एक चीज दी होती है, दूसरी पूछी जाती है, जो दी हुई है उसको डिफाइन करो। डिफाइन कैसे करते हैं? यहां क्या दिया हुआ था? मोलरिटी। मैंने मोलरिटी को डिफाइन किया, 2 मोल यूरिया का मतलब क्या होता है? 2 मोल यूरिया घुला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब कोई पूछेगा ये डिफाइन कैसे कर दिया, उसके लिए मोलरिटी की डेफिनेशन पढ़। क्लियर? तो ये डिफाइन करते ही इसी लाइन से मुझे 2 चीजें मिलती है, एक मोल मिल जाते हैं, एक वॉल्यूम मिल जाता है। इसी लाइन में सारा राज छिपा हुआ है। उसके बाद फॉर्मूला लगा जो पूछा है उसका, उसमें हमें मोल पूछा था तो मोल सीधा आ गया यहां से। हमसे मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा था, सॉल्वेंट का मास इस लाइन में डायरेक्टली नहीं लिखा है, पर वॉल्यूम दिया हुआ था, डेंसिटी दी हुई थी, पर दोनों चीजें सॉल्यूशन की थी। तो मैंने वॉल्यूम और डेंसिटी से मास निकाला। ये किसका मास निकला? सॉल्यूशन का। मुझे किसका चाहिए? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के लिए कहां जाना पड़ेगा? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटाना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूट था, सॉल्यूट का मास यहां से आ गया था, यहां लाके रख दिया, कैलकुलेशन कर ली। अब इसको सॉल्व कर ले। जिनको अब आ गया वो ये भी लिख दे, अब आ गया।
जिनको अब आ गया तो ये जेई मेन वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहां दिया हुआ था यूरिया का 60 था, 60 है ना, और यहां जो NaCl है इसका तो तुम निकाल ही लोगे। NaCl का मोलर मास क्या आ जाएगा, Na का कितना होता है 23 और इसका Cl का तो 23 प्लस 35.5 58.5 आता है इसका मोलर मास। भर भर के करेंगे ऐसे सवाल, अपने आप सब समझ में आएगा। 2-3 सवाल एकदम चमक जाएंगे ना। हाँ ए अधिकतर बता रहे हैं, मैं सॉल्व करता हूं इसको। गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है 3 मोलर NaCl। सर ने बोला है जो गिवन हो उसको हाथों हाथ डिफाइन करो। तो कैसे डिफाइन करें सर, इसका मतलब हो गया 3 मोल NaCl है, कहाँ है सर 1 लीटर यानी 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर। बहुत बढ़िया, यानी वॉल्यूम दे दिया सॉल्यूशन का। दो चीजें मिल गई, इधर से मोल मिल गए NaCl के, वहां लिखते जाओ जो जो मिल गया। मोल ऑफ NaCl आ गए कितने, मोल ऑफ NaCl आ गए कितने 3 मोल। वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका आया सॉल्यूशन का आया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका आया, कितना आया 1000 ml। सर ने बोला था जो पता करना है उसका फॉर्मूला लगा दो। पता क्या करना है, मोललिटी। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो सॉल्यूट के मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इस 2 चीजों से, इन 2 चीजों में सब कुछ छिपा हुआ है। अच्छा डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की कितनी 1.25। तो बेटा सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा ले कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या आ जाएगा, मास क्या आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लेकिन मास किसका आएगा, जिसका वॉल्यूम जिसकी डेंसिटी। वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का 1000, डेंसिटी किसकी सॉल्यूशन की 1.25। तो बेटा ये आ गया 1250 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास आया है, सॉल्यूशन का, बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, ये सॉल्यूशन का मास है, इसको मत टिका देना। तो सॉल्यूट का घटाना पड़ेगा। सॉल्यूट का मास क्या आएगा, सॉल्यूट का मास क्या आएगा यहां से निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ NaCl कितना आएगा बेटा 3 × 58.5। तो ये कितना आ गया 3 × 5 करेंगे 15 आ गया, ऊपर 1 चला गया, 3 × 8 किया 24 आया, एक और आ गया तो 25 आ गया, यहाँ 2 चला गया, इतना आया, इतना आया। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आया, किसी ने कैलकुलेट किया मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ रहा है। सॉल्वेंट आ जाएगा सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा दो, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को घटा दो। घटाओ भाई क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 10 में से 5 गए 5। हाँ ये बताओ तो क्या आ रही है वैल्यू, ये लो 1250 में से 175.5 को घटा दो, तो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है बेटा। हाँ ये आपका 4 आ गया और ये 7 आ गया। करो भाई सॉल्व करो इसको। ये कितना आ रहा है भाई 10 कहां से आ जाएगा 1074.5। हाँ बिल्कुल इतना आ गया, एकदम सही है। अब इसको ले जाके यहां रख दो, इसको ले जाके यहां रख दो। तो मोल्स क्या थे 3 थे और ये कितना है 1074.5 है, इनटू क्या कर लो 1000।
अब बताओ आंसर क्या आया, अब बताओ आंसर क्या आया। मुझे तो देखो साफ साफ दिख रहा है 2 से तो ज्यादा ही है, 2 से तो ज्यादा ही आएगा और 3 से कम आएगा, 3 से कम आएगा। 2.79 ए, 2.79 ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन लोगों को पहले समझ नहीं आया था पर अब आ गया, वो ये भी लिखते जाएं कि अब आ गया। तो हमने किया क्या है, हमने यहां डिफाइन किया, यहां डिफाइन किया, यहां फॉर्मूला लगाया, यहां फॉर्मूला लगा दिया। डिफाइन किसको किया, जो दिया हुआ था। फॉर्मूला किसका लगाया, जो पूछा हुआ है। समझ में आ गई बेटा बात, बहुत बढ़िया। अब एक ये बात मान लेना, यदि कभी कंसंट्रेशन कन्वर्जन का सवाल आया, मान लो कन्वर्जन का सवाल आया, तो मोलरिटी मोलरिटी के होगा और तू उसको कर देगा। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी कोई छूट गया हो वो यहां आ जाओ भाई। डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलते हैं अपन CH3COOH को, एसिटिक एसिड बोलते हैं CH3COOH को। इसका मोलर मास 60 होता है, 60। मोलर मास 60 होता है इसका। ये कर दो भाई, ये कर दो। ये करेंगे सभी लोग। सब जगह वैलिड है बेटा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये फंडामेंटल चीज है जिससे वो फॉर्मूला बनाया जाता है जो आप फॉर्मूला कन्वर्जन का याद करते हैं। समझ में आ गई बात। मैं वो कन्वर्जन वाला फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, क्योंकि स्कूल वाले ना बड़े पापी लोग होते हैं, वो आपसे वो कन्वर्जन का फॉर्मूला ही पूछ लेंगे कि फॉर्मूला बता। तो हमें आना तो वो भी चाहिए, मैं उस पर भी आ रहा हूं, पर मैं उस पर भी इस तरीके से आऊंगा कि फॉर्मूला तू खुद बना ले, फॉर्मूला तू खुद बना ले, वो सिखा दूंगा। फिर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का कन्वर्जन का फॉर्मूला पूछे, तू 1 मिनट दिमाग लगाएगा, अगले मिनट तू आंसर लिख रहा होगा, भले ही तुझे वो फॉर्मूला याद है या नहीं है। याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ भाई, AIEEE 2006 का सवाल है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 20 साल पहले पूछा गया था, है ना। लेकिन वही मैंने बताया भी था आपको बीच में एक बार, AIEEE इज ऑल्सो JEE मेन लेवल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से सही है ये आंसर, है ना। पहले डिफाइन कर लेते हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है 2.05 मोलर CH3COOH एसिटिक एसिड प्रेजेंट है कितने में, 1000 ml सॉल्यूशन में, 1000 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है। पूछा है मोलरिटी, मोलरिटी के लिए 2 चीजें चाहिए, मोल और सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड के मोल चाहिए, जो तो पता चल ही गए, डिवाइडेड बाय ये, अच्छा मोल लिख रहा हूं मैं, है ना, ये मोल है, इसका मतलब 2.05 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। और नीचे क्या चाहिए, वेट चाहिए, किसका, वेट चाहिए सॉल्वेंट का, इंटू, अच्छा इंटू कुछ नहीं, केजी में चाहिए ये, ठीक है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का कितना, 1000। डेंसिटी आ गई सॉल्यूशन की कितनी, 1.02। तो मास आ जाएगा सॉल्यूशन का,
मास कैसे निकालोगे सॉल्यूशन का, अब तो समझ में आ गई होगी बात। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू 1.02 यानी आ गया 1020 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट का मास कितना है बेटा? सर सॉल्यूट का मास है 2.05, तो मोल हो गया इंटू 60, इतना सॉल्यूट का मास है। ये कितना हो गया? ये हो गया, ये लगभग 6 पंजे 30, 12 30, 123 आ जाएगा, 123 ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर बेटा? 123 आ जाएगा ये, ठीक है। सॉल्यूट का आया 123, बहुत बढ़िया। तो सॉल्वेंट का क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का आ जाएगा, ध्यान से सुनना, 1020 में से 123 घटा दो, ठीक है। तो 1020 में से 20 घट गए तो 1000 ही हो गया, और 100 और घट गए तो 900 हो गया। तो कितना हो गया? 890, कितना आ रहा है? 897 आ रहा है भाई, 897। अब मोलालिटी में रख दो, ये 2.05, ये 897 इंटू 1000। क्लियर? तो साफ साफ दिख रही है ये वैल्यू, 2 पॉइंट कुछ आएगा, आंसर ए ही आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, इसको सॉल्व कर लेना। अब चमक गया बराबर। कैसे करते हैं? हाँ जी, एक एक चीज एकदम क्लियर। हाँ बहुत बढ़िया। कोई भी पूछे मोलरिटी से मोलरिटी निकालो, मोलरिटी से मोलरिटी निकालो, हम कर सकते हैं। अब वापस आते हैं पीछे, ये एक चीज आई थी, रिलेशन। क्या है रिलेशन? अब ध्यान से सुन, अब वापस आ जा, इधर आ जा लौट के। ऐसे सवालों में बता रहा हूं रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करना है। सपोज one quantity is given, and another is asked, पहली मान लो दी हुई है और दूसरी मान लो पूछी हुई है। तो बताओ किसको मान ले दी हुई है? सपोज मोलरिटी को मान लिया, पता है। सपोज मोलरिटी इज गिवन, और मोलरिटी की भी वैल्यू अब हम क्या मानेंगे? मोलरिटी की वैल्यू मान लेंगे कैपिटल एम है, कैपिटल एम मोल पर लीटर है जी। ये मोलरिटी गिवन है। क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है तो अब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लेंगे, वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, एम, ए, बी, सी, डी, इस तरीके के। तो हमने मान लिया मोलरिटी एम है। समझना इस बात को, अब सभी लोग समझना। यदि आपको नहीं समझ आए उसी लाइन पे रोक देना। ये वाली बात समझ में आई मैंने इसको माना क्यों है? हाँ बेटा गर्वित, ये वाली बात समझ में आई मैंने इसको माना क्यों है? क्योंकि सपोज वन क्वांटिटी इज गिवन एंड अनदर इज बीइंग आस्क्ड। तो जो ये क्यों मानी है? क्योंकि सवालों में भी एक दिया होता है और दूसरा पूछा जाता है, तो हम मान लेते हैं कि मोलरिटी गिवन है। ये वाली बात समझ में आई? हेलो डियर, ये वाली बात समझ में आई जी? ओके। तो चलो एंड मोलरिटी इज आस्क्ड, ऐसा मान लिया हमने। मोलरिटी इज आस्क्ड ये मान लिया। साथ में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक मास डिपेंडेंट है, एक वॉल्यूम डिपेंडेंट है, तो दोनों को कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी की आवश्यकता पड़ती है। ये कौन सी है? ये मास वाली है। ये कौन सी है? वॉल्यूम वाली है। तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो मान ली डेंसिटी है डी ग्राम पर सॉल्यूशन। मान लिया डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो डी ग्राम पर ml है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी हमें गिवन है, डी ग्राम पर ml है। अब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही कर दो। इसको मान लो ये एक सवाल है, तो बताओ इसको कैसे डिफाइन करूं? जो गिवन है उसको कैसे डिफाइन करूं? मोलरिटी को क्या मैं लिख सकता हूं? डिफाइन मोलरिटी कैसे डिफाइन करूंगा बेटा? m मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही तो लिखूंगा। m मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं एक एक स्टेप को लिख के ही आगे बढ़ रहा हूं। यदि आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम तो अभी बता दें, मैं यही समझा दूंगा। आराम से सुन ले एक बार। मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो मैंने क्या किया? किसी एक को मान लिया कि मुझे पता है, मान लिया मैंने मोलरिटी पता है, तो मैंने लिख दिया मोलरिटी m है। तो m को कैसे लिखेंगे? m मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन
1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? हेलो डियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। डेंसिटी भी हमने मान ली कि डेंसिटी डी ग्राम पर एमएल है। ठीक है। अरे बेटा 1 लीटर लिख दे तू। तुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहां डेंसिटी एमएल में दी हुई है, तू लीटर लिख दे, दुखी क्यों हो रहा है उसमें? एमएल में लिख, लीटर में लिख, क्या फर्क पड़ रहा है? पर डेंसिटी आपको एमएल में दी हुई है तो यूनिट तो सेम लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब बस यहीं आ जा सीधे। अब बता मुझे रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या क्या है। मुझे एक तो मोलरिटी चाहिए। मोलरिटी में क्या क्या आता है? एक तो मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, सॉल्यूट। और नीचे मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। और किस में चाहिए? केजी में चाहिए, केजी में। यही चीजें चाहिए। अब फटाफट बता मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट यहां पर क्या है? यार ये रिपीट वाले लोग ना या तो पूरा एक ही बार में सुन लिया करो, एक ही बार में पूरा सुन लिया करो। मैं फॉर्मूला लिख के भी सीधा जा सकता हूं, ये फॉर्मूला, इसको याद कर लेना। बट मुझे पता है कि तू याद नहीं कर पाएगा, ना उसको याद कर पाएगी। पता है मुझे ये बात, क्योंकि अधिकतर लोग यही करते हैं। उनको पता है यार क्यों ज्ञान देना इनको फटाफट फॉर्मूला दो, ये जाने है ना, याद करें तो ठीक, ना करें। मैं तुझे समझा रहा हूं, और मैं तब समझा रहा हूं जब मैंने इसी पर बेस तेरे के 3 सवाल करा दिए। और तीनों में क्या करता था कॉन्सेप्ट? एक को डिफाइन करेंगे, दूसरे का फॉर्मूला लगाएंगे। वही चीज वहां कर रहा हूं। बोल रहे रिपीट कर दो, चौथी बार रिपीट कर दो। तो यहां क्या किया? मोलरिटी को एम मान लिया। यहां मोलरिटी अगले सवाल में 2 थी, तो 2 थी तो इसको क्या लिखा था तूने? 2 मोल यूरिया प्रेजेंट है 1 लीटर में। मैंने क्या मान लिया? एम ही मान लिया। तो मैंने क्या लिख दिया? एम मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में या 1000 ml में। यह बात समझ में आई? अब समझ में आई ये वाली बात? हाँ, बहुत बहुत सही, बहुत सही। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया हमारे पास? कैपिटल एम आ गया। मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया कैपिटल एम। ठीक है। चल अब मुझे बता वेट ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे जाएंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे जाएंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? सर यहां वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? सर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम दिया हुआ है 1000। अब डेंसिटी की वैल्यू 1 2 कुछ मत रखना, हम फॉर्मूला बना रहे हैं। डेंसिटी हमने डी मानी हुई है, डी, तो 1000 इंटू डी, तो इतना ग्राम आ गया बेटा, इतना ग्राम आ गया। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिख भी दिया 1000 डी। लवली, ब्यूटीफुल, शानदार। ये चीज चाहिए यार, ये चीज चाहिए, है ना? हाँ, प्यारे बच्चे भी बैठे हुए हैं। फर्जी कहीं पता नहीं बीच में उठ के चल जाएंगे आके, रिपीट कर दो। अभी यहां सामने होता ना बैठ के तो करता रिपीट, कैसे करते हैं रिपीट? 4 बार चीजें बता दी है और फिर बोल रहा है रिपीट कर दो। हाँ, हमारा क्या जा रहा है, रिपीट ही तो बोलना है। तेरे एक के चक्कर में ये जो बेचारे हमारे पास हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे बैठे हैं, उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। 1000 इंटू डी किसका मास आया? सॉल्यूशन का। क्या मैं यहां पुट कर दूं? नहीं सर, ये सॉल्वेंट का है, तो सॉल्यूट का मास भी निकालो। सॉल्यूट का मास कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट का मास कैसे निकालेंगे? सर सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट के मोल इंटू सॉल्यूट के मोल इंटू सॉल्यूट का मोलर मास, यही तो आएगा। तो सॉल्यूट के मोल कितने थे? एम थे, एम। और सॉल्यूट का मोलर मास क्या आएगा? सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास आएगा, खत्म। एम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, एम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काव्या ने बहुत सही एकदम फॉर्मूला लिख दिया है कि सर सॉल्वेंट का जो मास आएगा, सॉल्वेंट का जो मास आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, सॉल्यूशन का आया था 1000 इंटू डी, माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम घटा देंगे। बहुत बढ़िया जी, ये हमारे पास आएगा और ये पूरा ग्राम में आएगा, ये पूरा ग्राम में आएगा, ग्राम में। अब देख, मेरे पास सॉल्यूट के मोल भी हैं और मेरे पास सॉल्वेंट का मास भी, और मेरे पास कन्वर्जन फॉर्मूला भी आ गया। सॉल्यूट के मोल क्या लिखूंगा? एम। सॉल्वेंट का मास क्या लिखूंगा? 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू मोलर मास।
अब ये जो स्कूल 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 चिल्ला रहे हैं ना, ये खुश हो जाएंगे, ओ ये तो पढ़ा था हमने, ये तो स्कूल में पढ़ा था, ओ भाई साहब यहाँ से आ रहा है क्या ये फॉर्मूला, अरे सर ये हम रट रहे थे अभी तक। तो बेटा वही तो समस्या खत्म कर रहा हूं कि रटना ना पड़े। लेकिन ये ग्राम में आया है, ये पूरा ग्राम में आया है केजी में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000। अब जिसको कच्चू समझना आयो ना भैया, जिसको कच्चू भी समझना आयो पूरे लेक्चर के अंदर, वो बच्चा याद कर ले कहूं नाटक को। समझ में आ गई बात? कहीं भी तेरे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तू ये रट ले। एक ही जगह प्रॉब्लम आएगी, कहां सर कहां, वो भी बता दो, वो भी रट लूंगा। एक ही जगह प्रॉब्लम आएगी, एक जगह। आज तो याद हो जाएगा, कल भी टिका रहेगा, परसों भी टिका रहेगा, लेकिन आज 4-5 चैप्टर के बाद और जब एग्जाम के टाइम जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है भूल जाए 1000 ऊपर था कि नीचे था, हो सकता है भूल जाए ये एम ऊपर ही था नीचे भी था, यहां सॉल्यूट आता था कि सॉल्वेंट आता था। ये मेरा अनुभव है, बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो है तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेकिन तुझे निकालना भी आना चाहिए। और ऐसा अभी अपन कई सारे कन्वर्जन निकालेंगे, तू कर लेगा। यदि समझ में आ गया तो लिख दो मक्खन। और बिना फॉर्मूले के तुमने सॉल्व कर ही लिया, बिना फॉर्मूले के तो उड़ा ही चुके सारे सवाल। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब सुन अगला सवाल देख। ये जो सवाल था ना, ये जो सवाल था 2 मोलर वाला, फॉर्मूले से भी सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या था? 2 मोलर ये थी, डेंसिटी ये थी। अब स्कूल वाले बच्चों को खुश कर देते हैं, जिनको फॉर्मूला फेंको आंसर पाओ योजना पे भरोसा है। आइए उनकी खुशी के लिए भी कुछ करते हैं, वो भी खुश रहने चाहिए। देख बेटा, मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी के लिए क्या करना, m इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये याद कर लेना और देखना फट आंसर आएगा। इधर वैल्यू डालना, उधर से आंसर निकलेगा। अच्छा सर ठीक है, क्या करूं सर ये तो मुझे 2 दिया था तो 2 रख दो, ये 2 रख दो। ठीक है सर, नीचे क्या करूं, नीचे 1000 इंटू डेंसिटी 1 दी हुई थी, ये 2 था, मोलर मास 60 था। अरे सर आंसर आ गया मेरा आंसर। ओके बेटा खुश हो जाइए, आंसर आना ही था 2.27। अरे सर तो ये इजी मेथड है ना, मैं बोल रहा हूं इजी तो है मेरी जान, इजी तो है, फॉर्मूला याद होना चाहिए तो याद कर लेंगे सर। नहीं बेटा, ये भी तब है जब तुझे मोलरिटी दी हुई है। कल को मोलरिटी नहीं दी होती, स्ट्रेंथ दे देता, स्ट्रेंथ नहीं दी होती कुछ और दे देता। तो हम ये तो नहीं घबराएंगे ना कि हमें फंडामेंटल बात पता है कि डिफाइन गिवन कंसंट्रेशन टर्म एंड यूज द फॉर्मूला फॉर आस्क्ड वन। समझ में आ गई बात? दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब तुझे क्या करना है, ये फॉर्मूला सब में अप्लाई करके खुश हो लेना एक बार। ठीक है, ये सवाल होमवर्क में कर लेना। ये सवाल होमवर्क में कर लेना। समझ में आ रहा है भाई सभी को? मोलरिटी कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गया? मोलरिटी कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गया? मोलरिटी चमक गया एकदम। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलो आगे चलते हैं, अब चलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब चलते हैं मोल फ्रैक्शन, अगली टर्मिनोलॉजी मोल फ्रैक्शन। यह चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने याद करो परसेंटेज कॉम्पोजिशन 2 तरीके का बताया था, एक बताया था परसेंटेज बाय मास, एक बताया था परसेंटेज बाय मोल। याद है? याद है? तो इसमें क्या करते हैं मोल फ्रैक्शन में, मान लो एक सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, ये बहुत लल्लू चीज होती है मोल फ्रैक्शन। यहां 2 तरीके की चीजें भरी हुई हैं। ये सॉल्यूशन था आपका, एक ये ए टाइप की चीजें भरी हुई हैं, एक इसमें बी टाइप की चीजें भी भरी हुई हैं। कुछ अलग कलर ले लेते हैं, ये बी है। तो मैंने लिखा कि बेटा इसके अंदर एक तो सॉल्यूट के मोल है एन बी, उनको मान लेते हैं स्मॉल एन दिया हुआ है, स्मॉल एन दिया हुआ है। एक मेरे पास सॉल्वेंट के मोल है एन ए, वो कैपिटल एन दिया हुआ है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा, तुझे क्या करना है, बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल।
ये मोल फ्रैक्शन है जी, खत्म। याद कर मोल परसेंट में क्या करते थे, 1 के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू 100 करते थे। तो मैंने बोला भी था कि बेटा 100 को हटा दो तो बाकी की बची हुई चीज फ्रैक्शन कहलाती है। याद आ रही है, याद आई वो वाली चीजें? हाँ ठीक है। NB अपॉन NA प्लस NB। कौन है जो बोल रहा है नींद आ रही है? हाँ कौन है नींद आ रही है? ये पानी फेंक के मारूंगा अभी, सारी नींद उड़ जाएगी, है ना। सोना वोना नहीं है यहाँ पे, क्लास अटेंड करो। एक पापी आत्मा है ना, लेट लंच करके नींदे ले रहे हैं, गुड़गुड़ा रहे हैं क्लास के अंदर बैठ के, है ना। यहाँ होते हैं ना, जब कोटा में मैं पढ़ाया करता था ना, कोटा वाले बच्चों तक ये वीडियो जाएगी, जानी नहीं चाहिए, क्लिप मत काटना आप लोग। तो कई बालक, कई बालिकाएं आते ही आंख खोल के सोते थे, क्योंकि उनको पता था कि आंख बंद करी तो ये आदमी मारकर फेंक के मार सकता है वहीं से, है ना। ये बोल सकता है गेट अप, गो, वॉश योर फेस और आके बैठो क्लास में। ये मैं करता था यूजुअली। तो बच्चों को बड़ा ये रहता था कि भाई ये आदमी, और सर्दियों के टाइम पे भी, कि ये आदमी ठंडे ठंडे पानी से मुंह धुलवा के और फिर बिठाएगा क्लास में। तो उन्होंने एक नई आदत बना ली, कौन सी? आंख खोल के सोएंगे। आंख खोल के सोने की टेक्निक पता है आप लोगों को? आंख खोल के मतलब ये आंखें एकदम खुली हुई हैं, चमकी हुई, जोरी जबरदस्ती फोर्स लगा के खोली हुई है, पर दिमाग नींद में ही है, दिमाग है ही नहीं। सर बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, कि भाड़ में जाए मोल फ्रैक्शन, उसका तो दिमाग कहीं और ही चल रहा है, ड्रीम्स में है वो, है ना। फिर उसको पूछा, हेलो खड़े होइए, कौन सा टॉपिक चल रहा है सर? क्या क्या? मैं बोलता था तू आंख खोल के सो रहा है। लॉस्ट होते थे वो, मस्त रहते थे, आंख खोल के सोने की उनको टेक्निक पता चल गई थी, है ना। तो ये आंख खोल के सोना अच्छी बात नहीं है, नींद ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, आंख खोल के एकदम पता नहीं कौन से सपनों में गुम है, और यहाँ चल रही हैं बड़ी बड़ी चीजें, ये जेई का सवाल, ये नीट का सवाल, वहां एकदम कहीं और ही गुम है वो। हाँ, वो नहीं आना चाहिए सभी को, नींद वींद सब इससे परे हो जाओ, ठीक है। हाँ, मैं मारकर ही छुपा देता। अरे बालक तुम मारकर छुपा देते, मारकर मेरे हाथ में रहता था, है ना। तो एक दो बार क्या हुआ कि बैठा है और आंख तो खुली हुई है, आंख तो खुली हुई है ही, उसके साथ साथ भाई साहब पेन भी एकदम चला रहा है, पेन भी चल रहा है। एक्टिंग की स्किल देखो, है ना, एक्टिंग का एकदम वो बोलते हैं ना हाईएस्ट कोफिशिएंट देखो तुम, कि एकदम पेन भी चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये आदमी मेरे को देखने में तो लग रहा है पढ़वड़ तो नहीं रहा है, पढ़वड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि जिसकी आंखें एक ही जगह टिकी हुई है और पेन चल रहा है बराबर बराबर बराबर, तो ये 100% श्योर है कि या तो वो दिव्य आत्मा है, भगवान है, जिसका कोऑर्डिनेशन आंखों का और हाथ का और पेन का इतना जबरदस्त है कि सब मक्खन जा रहा है एकदम, तो उसके चरण छू लेने चाहिए। और या ये आत्मा मुझे पागल बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है, तो भी इसके चरण पकड़ के इसको निकाल देना चाहिए, ये वाली बात थी। तो मैंने जाके बोला, मैंने बगल वाले को बोला, उन्हें बेटा एक काम कर, ये जो पेन से लिख रहा है ना, इसका एक बार जस्ट पेन हाथ से चुपचाप हटा के दे। इशारा किया बस मैंने, ऐसे उठा ले। और कलाकार होते हैं, दोस्तों को तो उनकी टांग खींचने का मौका मिल जाए, आहा, बेइज्जती एकदम करने का मौका मिल जाए, बस वो छोड़ते थोड़ी हैं। भाई साहब ने धीरे से ये पेन उठाया, और वो दिव्य आत्मा तभी भी बराबर चले जा रहा है, बराबर चले जा रहा है हाथ। मैंने कहा यार इनके तो सच में चरण छू लेने चाहिए। मैं बोला भैया तो इसके चरण उठाओ और इनको बाहर बुलाओ, काहे सो रहे हैं। तो फिर उठा, बोला सर मेरे को डर लग रहा था कि कहीं सो जाऊंगा तो सीधा बोल देंगे ना। नहीं यार तू डायरेक्ट सो जाता ना तो मैं तेरा सम्मान करता, क्योंकि सोते हुए कि मैं नींद हराम नहीं करता एकदम, कि ठीक है यार सोने दो इसको, नींद खराब नहीं करनी है इसकी, है ना। पर तू तो वो काम भी नहीं कर रहा, तू तो पागल बनाने की योजना लेके आया हुआ है यहाँ। तो ये कार्यक्रम आप लोगों को नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया आपके पास, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। तो अब देख, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा सर? वो आ जाएगा ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को बोलते हैं एक्स बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को, वैसे एक्स नहीं होता है, जाई होता है, जाई ग्रीक लेटर होता है, जाई बी। लेकिन छोड़ो यार, हम भारतीय लोग हैं, एक्स एक्स बोल के काम चला लेंगे, एक्स बी, और ये हो जाएगा एक्स ए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया ये। और देखो जैसे परसेंटेज का सम क्या होता है? 100,
परसेंटेज का सम क्या होता है 100। जैसे एक मान लो 20% है तो दूसरा में बाय डिफॉल्ट पता है 80% है। ऐसे फ्रैक्शन का सम क्या होता है बेटा 1। तो एक का फ्रैक्शन 0.5 आ रहा है तो दूसरा भी 0.5 ही होगा। एक का फ्रैक्शन 0.8 आ रहा है तो दूसरा 0.2 ही होगा। कहने का मतलब XA प्लस XB की वैल्यू 1 होगी। XA प्लस XB की वैल्यू 1 होगी। यानी मैं XB को 1 माइनस X से लिख सकता हूं। XB को मेरे को जरूरत पड़ गई तो मैं 1 माइनस X से लिख सकता हूं। समझ में आ गई बात? क्योंकि दोनों का सम जो है अल्टीमेटली 1 है। यह मोल फ्रैक्शन होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, नो दिक्कत। तो अब सुन, अब इसकी डेफिनेशन सुन। मान लो मोल फ्रैक्शन किसी का आपको दिया हुआ है, सपोज आपको बोल दिया X सॉल्यूट 0.2 है, तो इसका क्या मतलब है? X सॉल्यूट 0.2 है तो इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे अपन ने मोलरिटी का मीनिंग पढ़ा, मोलरिटी के लिए क्या बोलते थे आप? 0.2 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। मोलरिटी होता तो क्या बोलते हैं? 0.2 मोल प्रेजेंट है 1000 ग्राम पानी के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। ऐसे इसका मीनिंग क्या लिखोगे? इसका मीनिंग क्या लिखोगे बेटा? वन क्यों होता है? वन क्यों होता है? देख लो बेटा, फ्रैक्शन का सम 1 कैसे होगा? एक काम करो, जोड़ के देख लो। एक्स से क्या आ गया? Na अपॉन Na प्लस NB, Na अपॉन Na प्लस NB। और ये क्या हो गया? NB अपॉन Na प्लस NB। यही आएगा ना, एक्स प्लस एक्स भी करोगे तो Na प्लस NB तो कॉमन आ गया यहां। इसको तो नीचे कॉमन फैक्टर ले लो, ऊपर Na आ गया, ये NB आ गया, तो ये कैंसल आउट होके 1 ही तो आया है ना। तो जैसे परसेंटेज का सम 100 होता है, ऐसे फ्रैक्शन का सम 1 होता है। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल है उस बुक के अंदर। और उस बुक में एक छोटा सा किस्सा है, बाकी बहुत सारे किस्से हैं हम लोगों के भी। तो कभी जब रूबरू होंगे ना, जब मिलना होगा आप लोगों से, तो करेंगे इस पे चर्चा। बिल्कुल। हाँ बेटा, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग 0 पॉइंट, हाँ एकदम सही, एकदम सही है। क्योंकि जब एक्स सॉल्यूट 0.2 है तो इसको हम बोलेंगे एक्स सॉल्वेंट कितना होगा? एक्स सॉल्वेंट होगा 0.8। तो इसका मतलब क्या होगा? 0.2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 0.8 मोल सॉल्वेंट में, 0.8 मोल सॉल्वेंट में, यह मतलब होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है। हाँ भाई, बुक भी पता है आप लोगों को, चैप्टर भी सेकंड है शायद मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, डन। समझ में आया क्या? मोल फ्रैक्शन चमका क्या होता है? ठीक है बेटा, चलो। तो एक काम करो, ये वाला मोल फ्रैक्शन निकाल दो एक बार। ये वाला सवाल सॉल्व करो। 20 ग्राम NaOH है, 56 ग्राम सॉल्यूशन है। शब्दों को ढंग से समझना, 56 ग्राम पूरा सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन? सॉल्व करेंगे। पहले अलग अलग मोल निकाल लो सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, फिर सॉल्व करके बताओ, जवाब दो क्या आएगा। अरे रिपीट क्या करना है यार? यार रिपीट वाले लोग ना बिल्कुल गजब लड्डू होते हैं ये लोग। इनको जब यहां लिख रहा होता हूं तब ध्यान कहीं और दुनिया में होता है, अगली स्लाइड पे जाता है रिपीट कर दो। अरे अभी बताया ना, दोनों का सम 1 होता है यार। ये 0.2 है तो ये 0.8 होगा। तो यदि आपको ये वैल्यू दे दी सवाल के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि 0.2 मोल है सॉल्यूट के, 0.8 मोल है सॉल्वेंट के। क्या बताऊं भाई इसमें, क्योंकि टोटल 1 मानने होते हैं। चल कर अब इसको। अरे किसी बुक वुक से नहीं पढ़ा रहा भाई, वो कुछ और ही चीज पूछ रहे थे, है ना। गुरु शिष्य के बातें चल रही थी कुछ और। मैं कोई बुक से नहीं, ये हमारे अपने खुद के नोट्स हैं भाई, है ना। सारी किताबों का निचोड़ है। तुझे कोई बुक पे जाने की आवश्यकता नहीं, तू बिंदास रहे। आंसर चाहिए भाई।
एक बात तो तय है कि आंसर ए नहीं है, आंसर ए नहीं है, आंसर ए नहीं है, आंसर ए तो नहीं है, ए नहीं है, बिल्कुल साक्षात गलत है। यदि आप ए दे रहे हैं तो आप समझे ही नहीं है यार। यहां NaOH है और साथ में कौन है? पानी है। एक्वस का मतलब क्या होता है भाई? एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी। लेकिन 56 ग्राम पानी नहीं है, 56 ग्राम तो पूरा सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी के साथ साथ उसमें कुछ और भी मिला रखा है, पानी के साथ यहाँ NaOH मिलाया हुआ है। तो NaOH का मास पता है, तो पानी का मास कितना आया होगा बता? NaOH का मास कितना आया? NaOH का मास कितना आया है? NaOH का मास कितना है? 20 ग्राम। एक्वस सॉल्यूशन का मास कितना है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी वाले सॉल्यूशन, यानी उसमें और भी चीज मिली हुई है, वो 56 ग्राम है। तो पानी कितना है उसमें? पानी सर 56 में से 20 घटा दो, 36 ग्राम है। अब करो, हिंट दे दिया, इतना काफी है। हाँ, कईयों का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, कईयों का आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, अल्टीमेट, अनबर्बाद। चलो इधर आ जाओ। तो हाँ भाई इधर आए तो वेट ऑफ NaOH आई गया आपके पास, तो मोल आ जाएंगे NaOH के, मोल आ जाएंगे NaOH के। कितने आएंगे सर? 20/40 आएंगे। कितने आए? 0.5। आधे पापी यही आंसर निकाल के बोल रहे हैं आंसर आ गया। अरे ये नहीं है आंसर। पानी के मोल निकालो, पानी के मोल कितने आएंगे? उसका मास है 36, पानी का मोलर मास होता है 2 और 16 18, 2 मोल आया। अब आपसे किसका मोल फ्रैक्शन पूछा है? आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का क्या फॉर्मूला आएगा अभी तो बताया है। तो आप क्या करोगे? मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने हैं, यानी NaOH के मोल भी प्लस पानी के मोल भी। वैल्यू रख दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर NaOH के मोल है 0.5 और टोटल मोल है 0.5 + 2, यानी ये तो सर 0.5/2.5। जी भाई यही आ रहा है। सर ये तो 1/5 हो गया। हाँ बेटा यही हो गया। सर ये तो 0.2 हो गया। हाँ बेटा यही तो पूछना चाह रहा हूं। सी सिंपल है सब। अब तेरा काम तेरे ऊपर छोड़ के जा रहा हूं, यदि ये तू कर लाया तो मजा आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन मोललिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के अंदर क्या रिलेशन होगा, छोड़ के जा रहा हूं। मुझे बहुत कम है कि 10% बच्चे शायद इसको कर पाए। टीपा टापी कहीं से मत करना, छापा छुपी कहीं से मत करना, मैं आके कल समझाऊंगा। इसमें भी रिलेशन निकालना, ये मान के चलना कि मोललिटी गिवन है, ये मान लेना गिवन है, और ये मान लेना आस्क्ड है, आस्क्ड। तो तू चाहे एक ही लाइन का तेरा रिलेशन आ रहा हो, वो मेरे को एक बार बनाकर फोटो भेज देना यार, मजा आ जाएगा कि देखता हूं कि तू क्या रिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहा है या नहीं। क्लियर? हालांकि मैं सवाल जो करवाऊंगा वो पहले और इस सवाल को भी करना बिना रिलेशन के, इस सवाल को भी करना है तुझे बिना रिलेशन के करना है इस सवाल को। ये भी तेरे होमवर्क के अंदर देके जा रहा हूं। यानी आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया है और मोललिटी पूछी है, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर, मोललिटी का फॉर्मूला लगा, आंसर पाके जा, और जेईई मेन का ये क्वेश्चन है। क्लियर? ये आज का तेरा होमवर्क रहेगा। क्लियर? क्लियर बेटा? साथ के साथ ये भी होमवर्क में है। यानी अब यहां क्या दे दिया? यहां मोललिटी दे दी, तो मोललिटी को डिफाइन कर। मोललिटी गिवन है, 1 मोलल का मतलब मोललिटी गिवन है, और मोल फ्रैक्शन पूछा है। ठीक है, ये भी तेरा होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क रहेगा। ठीक, ये तुझे करके लाना है। ठीक है बेटा? और ये भी तू होमवर्क में ले करके लेना। हो सकता है ना भी हो सवाल, घबराना मत, क्योंकि मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं है रिलेशन वाला, पर कर लेगा तो अल्टीमेट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। फिर ये वाली चीजें अपन कल पढ़ेंगे यहां से। ठीक है, इतना क्वेश्चन तू करके ला। आज के लिए इतना ही रख, पचाले बहुत है, इतना पचाले वही बहुत है। क्लियर बेटा? तो आज की कहानी इतनी रखते हैं। वैसे यार हो गया, ये भी लास्ट क्वेश्चन, इसको भी कर ही लेना। ये भी लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर ही लेना, ये भी होमवर्क है। ठीक है, तो होमवर्क में एक ये आ गया, एक ये आ गया 2, एक ये आ गया 3, एक ये आ गया 4, एक ये आ गया 5, एक ये तेरा रिलेशन, और एक पीछे और दिया था होमवर्क मैंने 6 सवाल और एक रिलेशन। रिलेशन को भले ही छोड़ देना, ना भी बने तो, पर रिलेशन के अलावा फंडा लगाकर इनके सबके आंसर निकाल लेना, अपना दिन धन्य हो जाएगा। बाकी के होमवर्क में और क्या है? डीपीपी करनी है जी, हाँ करनी है। लाइव होमवर्क, लाइव क्लास होमवर्क, लाइव क्लास वर्क, जो यानी आज दिया है वो करना है। ठीक है, मॉड्यूल का होमवर्क कल दूंगा मैं, उसमें तुम क्या कर सकते हो अभी मॉड्यूल के अंदर?
मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज वन में सेक्शन ए बी सी एंड डी ये करने हैं आपको। ए बी सी एंड डी